हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है एक नई क्लास में जिसमें हम बात कर रहे हैं सामान्य हिंदी की। आर ओ के लिए बात कर रहा हूँ। आर ओ और ए आर ओ जो 27 जुलाई को होने वाली है। शुरू करते हैं। इसमें हम जो है हिंदी के आए हुए क्वेश्चंस को देखेंगे और शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन आया है कि माधवी, ये आर ओ का एग्जाम नहीं, लेकिन ये किसी अन्य परीक्षा का एग्जाम है जो आर ओ के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर लिखा है कि माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, रेखांकित शब्द क्या है? तो ये अत्यंत है, इसके बारे में पूछा है कि ये क्या है, तो ये क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण है अत्यंत। नेक्स्ट है जो है कि उत से निर्मित शब्द क्या है? उत से जो है निर्मित शब्द क्या है? उच्चारण है। उत से निर्मित शब्द उच्चारण है। उच्चारण में जो उत लग जाता है तो उच्चारण बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब जैसे इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है कि बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द बचपन है। तो पन जो है यानी कि पीछे जो शब्द जुड़ता है उसको प्रत्यय कहते हैं, और जो आगे जुड़ता है उसको जो है प्रत्यय नहीं कहते हैं, उसको उपसर्ग कहते हैं। तो बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द बचपन है, और के बाद जो बचपन शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रति प्लस है, प्रति का अर्थ है साथ में, पर का अर्थ है बाद में, ए का अर्थ साथ चलने वाला। तो ये जो है ये शब्द दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बादल बादल घिराए, बादल घिराए बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से कैसा वाक्य है? तो संयुक्त वाक्य है। बादल घिराए और बारिश होने लगी। जब किसी दो वाक्यांश में जो है किसी अगर कोई कनेक्टर होता है और तथा, तो उसको संयुक्त शब्द कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे ये दिया है कि बादल गिराए बारिश होने लगी, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? तो राइट आंसर इसमें होगा संयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमल के फूल फूल पर भौरे मंडराते हैं, रेखांकित। तो भौरे क्या है? एक क्या है कि जलज है। जलज क्या है, मतलब क्या है, किसका पर्यायवाची है ये पूछा है। किसका पर्यायवाची है? जलज का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है उसकी पत्नी की उतनी ही भगवान पर विरक्ति है। तो विरक्ति इसमें राइट आंसर है, विरक्ति है। तो ये जो है ये अगला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज आकाश में, क्वेश्चन है कि आज आकाश में क्या छाए हैं? तो आज आकाश में जलज छाए हैं, बादल छाए हैं। वैसे तो रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द करनी है, जलधि, नीरज, जलज या जलद। तो जलज छाए हैं, जलज जलज में का मतलब बादल से हो, यहाँ अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैसों से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। तो ये कह रहा है रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो जीजीविषा। जीजीविषा का मतलब होता है पैसे मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। जब कोई जीवन जीने की इच्छा होती है तो उसको जीजीविषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर क्या है? तो ये टेढ़ी खीर के बारे में बोल रहा है, रेखांकित मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है। तो टेढ़ी खीर क्या है? कठिन कार्य होना। टेढ़ी खीर का मतलब होता है कठिन कार्य होना। ऐसे ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करता हूँ। तो चरण कमल क्या है? तो ये पूछ रहा है कि वंदना करता हूँ, चरण कमल क्या है? रेखांकित शब्द का किस समास का उदाहरण है? तो ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो चरण कमल शब्द में ये एक्सप्लेनेशन में भी दिया है कि चरण कमल शब्द में कर्मधारय समास का उदाहरण है। दो या अधिक शब्दों का जो संयोग होता है वो समास कहलाता है। कर्मधारय समास क्या होता है? जिस तत्पुरुष समास के समस्त होने वाले पद समानाधिकरण हों, जिस तत्पुरुष समास के समस्त होने वाले पद समानाधिकरण हों, अर्थात विशेष विशेषण भाव को प्राप्त हों, कर्ता कारकों और लिंग वचन में समान हो, वहाँ कर्मधारय तत्पुरुष समास होता है। तो कर्मधारय के चार भेद होते हैं। कौन कौन से? विशेषण पूर्व पद, विशेष पूर्व पद, और विशेषण भो पद, और विशेष भय पद। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 161। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे हैं। तो ये गंगा तट क्या है? यहाँ पे पूछा है कि कौन सा समास है, कि द्वंद्व है, तत्पुरुष है, कर्मधारय क्या है? तो इसमें तत्पुरुष समास है। कैसे ये बता रहे हैं कि गंगा तट शब्द में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है, तो अंतिम पद इसमें समास जो है प्रधान है। कौन सा? तट। इस समास में साधारणतः प्रथम पद विशेष और द्वितीय पद विशेष होता है। प्रथम पद क्या होता है? विशेष होता है, और द्वितीय पद विशेष होता है या विशेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौरा का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? भौरा का तो भ्रमर होता है सही शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैसे भौरा का पर्यायवाची शब्द भ्रमर, भ्रमर, भ्रंग, मिलिंद, मधुप, मधुकर, चंचरीक, सिलीमुख, अली, ये सारे जो है भौरे के जो है पर्यायवाची सभी शब्द दिए हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनाया है। नेक्स्ट है नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानना है। तो क्या है वाक्य भेद? तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, आज्ञावाचक है, तो मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य है, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, तो ये मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन को लेते हैं।
तो इसमें कह रहा था मिश्र वाक्य क्या होता है। वाक्य मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट पाने वाले पद समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः दो दृष्टियों से होता है। कैसे? रचना या स्वरूप की दृष्टि से 3 वेद हैं, अर्थ की दृष्टि से 8 वेद हैं। मिश्र वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो ये बताना है इन चारों में जो सही कौन सा है, स्पेलिंग कौन सी सही है। वर्तनी तो स्वातंत्र ये सही है, बाकी तीनों जो है गलत हैं। स्वातंत्र इन शब्दों को जो है ऐसी के ऐसी याद किया जाता है। नेक्स्ट है कि सघोष वर्ड कौन सा है? सघोष पूछ रहा है, सघोष कौन सा है? पा बा पा था बा सा, जिसमें राइट आंसर सी है, बाबा करीब। तो ये सघोष वर्ड है। सघोष वर्ड ब होता है। वर्ड उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो। तो आ ई व चा ये क्या है? सघोष वर्ड है। तो नेक्स्ट चलते हैं इसमें कि ऊष्म व्यंजन कौन से है। ऊष्म व्यंजन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्म व्यंजन क्या है। तो ऊष्म व्यंजन हा है, जो ऊष्म व्यंजन है हा, हाल वायु ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा से होता है। ये 4 हैं, सा 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 हा। तो ये इसमें से पूछा था ऊष्म व्यंजन क्या है, तो इसमें जो है हा गया था, इसलिए ये ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट है सूर्योदय का संधि विच्छेद कैसे होगा। सूर्योदय का संधि विच्छेद सूर्य प्लस उदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि तत्समय तत्समय शब्द क्या है। तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द क्या है? तो काठ इन चारों में से अमृत शब्द है, वो तत्सम शब्द है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इस पे कि शुद्ध वाक्य चुनना है हमें। शुद्ध वाक्य कैसे चुनेंगे कि इसमें वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये शुद्ध वाक्य है। बाकी तीनों ये गलत है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये गलत है, ये गलत है, तीनों गलत हैं, ये वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान के रचयिता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। गोदान के रचयिता मुंशी प्रेमचंद है। गोदान के रचयिता मुंशी प्रेमचंद है। प्रेमचंद ने और भी चीज़ें लिखी हैं, जैसे कफन, निर्मला, गबन, ईदगाह, नमक का दरोगा। रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है गीतांजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द भेद क्या है। तो स्वतंत्रता क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि जातिवाचक संज्ञा संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की बता रहे हैं। ये संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। तो जैसे संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं, ये लिखी है, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों को बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य कहने से संसार की मनुष्य जाति का बोध होता है। अब इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, रेखांकित शब्द सर्वनाम बताना है। तो ये कैसा सर्वनाम है? स्वयं धोती है तो निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये चल रहा है कि शब्द कैसा है? कि निजवाचक शब्द। स्वयं क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है कि क्वेश्चन ये है कि बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। तो इसमें क्या है कि कैसी क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक, तो सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य बहुत ही मनोरम था। मनोरम क्या है? तो मनोरम गुणवाचक विशेषण है। तो ये मैंने आपको हिंदी के कुछ क्वेश्चंस बताए हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। फिर मिलते हैं नई क्लास में, नई वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर आपके लिए इस पर बेनिफिशियल है, बेनिफिट हो रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ कमेंट करें कि आपको कैसे वीडियो चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ। जय हिंद।